एक लड़के की लाश उसी के कमरे में अजीबोगरीब हालत में मिली। उसकी आंखों में डर ऐसे उभर रहा था जैसे आखिरी समय में उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। इस लाश को देखकर पुलिस और गांव वाले एकदम दंग रह गए थे। आखिर क्या हुआ था इस लड़के के साथ, चलिए जानते हैं। सोहित और रिया कॉलेज के दिनों से एक दूसरे के करीब थे। उनका रिश्ता सभी के लिए परफेक्ट था, लेकिन अंदर ही अंदर सोहित के इरादे बदलने लगे थे। वह रिया से उब चुका था और किसी और के साथ रिश्ते में था। उसने रिया को धोखा दिया, उसे अनदेखा किया और एक दिन उसे बहुत अपमानित कर दिया। आहत होकर रिया ने अपनी जान ले ली। रिया के मौत के बाद सोहित की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। पहले सोहित को रात में अपने कमरे में हल्की सरसराहट सुनाई देती थी। वह इसे हवा समझकर अनदेखा कर देता, लेकिन एक रात जब सोहित बिस्तर पर सो रहा था, अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। आंखें खोलने पर उसने देखा कि कमरे के कोने में हल्का धुंधलापन था, जैसे कोई खड़ा हो। उसने लाइट ऑन की, लेकिन कोने में कुछ नहीं था। वह असहज महसूस करने लगा। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन उन्होंने इसे उसका भ्रम कहकर टाल दिया। सोहित ने खुद को भी यही समझाया कि वह ज्यादा सोच रहा है, मगर ये घटनाएं धीरे धीरे और डरावनी होने लगी। उसके कमरे के आईने में जब भी वो अपना चेहरा देखता था, तो उसे आईने में पीछे कोई परछाई दिखती थी, लेकिन जब वह मुड़ता तो वहां कोई नहीं होता था। एक रात सोहित ने किसी की सरसराहट सुनी। उसने देखा कि उसकी मेज पर रखी चीजें अपने आप गिरने लगी। कमरे की लाइट्स झपकने लगी और ठंडी हवा कमरे में बहने लगी। जब उसने मुड़कर देखा तो रिया उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरा क्रोध था और वह उसके करीब आती जा रही थी। तुमने क्या सोचा था? मेरे मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा? सोहित ने डरते हुए रिया से कहा। रिया, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। रिया ने उसका गला पकड़ लिया। कमरे के चारों ओर दीवारों पर खून के अजीबोगरीब निशान उभरने लगे। हर कोने से घड़ी की टिक टिक की आवाज आने लगी, जैसे वक्त रुकने वाला हो। सोहित की सांसें अटकने लगी और वह बेबस हो गया। रिया ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसके चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। तुम्हारा वक्त आ चुका है। तभी सोहित ने देखा कि कमरे की छत से कई बेजान हाथ बाहर निकल रहे थे। वे उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ रहे थे। सोहित ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह भागने के लिए उठा, उसके पैर जैसे जम गए थे। अब उसके शरीर पर जैसे किसी ने कोई अदृश्य रस्सी बांध दी हो। कमरे में लगे घड़ी की सुइयां पीछे की ओर घूमने लगी और फिर अचानक सब शांत हो गया। वह किसी अजीब जगह पर पहुंच गया था। एक सुनसान सड़क, चारों ओर गहरा कोहरा। उसने चारों ओर देखा और उसे दूर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। जब उसने नजर दौड़ाई तो रिया उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। तुमने जो किया उसका नतीजा भुगतने का समय आ गया है, उसने कहा और पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया। सोहित ने देखा कि उसी पेड़ से एक आदमी की लाश लटक रही थी और जब उसने ध्यान से देखा तो उसे अपने ही चेहरे की झलक दिखी।
तभी एक भयानक चीख के साथ पेड़ पर लटकी लाश का चेहरा विकृत हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। सोहित की चीख निकलने ही वाली थी कि उसके पैर अचानक खिंचने लगे। वह वापस अपने कमरे में खींचा जाने लगा जहां रिया का भूत उसका इंतजार कर रहा था। कमरे में घड़ी की टिक टिक तेज होने लगी और उसकी धड़कनें और सांसें भी तेज हो गई। कमरे की हवा में अचानक चीखें भरने लगी। दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगी। सोहित ने भागने की कोशिश की पर रिया की पकड़ अब उससे भी ज्यादा मजबूत थी। वह अब अपने जीवन के हर एक झूठ और धोखे को महसूस कर रहा था। अचानक दीवारों से खून टपकने लगा और कमरे के चारों ओर अजीब आंकड़े उभरने लगे। सोहित को चारों ओर सिर्फ भयानक चेहरे वाली आत्माएं दिख रही थी। रिया ने उसका पैर पकड़ लिया और खींचते हुए जंगल के रास्ते से उसी नदी के पास ले जाने लगी जहां से कूदकर उसने अपनी जान दी थी। सोहित चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन रिया ने थोड़ी भी दया नहीं दिखाई। उसने सोहित को उसी नदी में धक्का दे दिया। आखिरी बार सोहित ने रिया की हंसी सुनी और फिर वह जल में समा गया। अगले दिन सोहित का मृत शरीर उसी के कमरे में पाया गया। उसके चेहरे पर डर और खौफ के निशान अब भी जमे हुए थे, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। गांव में आज भी लोग उसकी भयानक मौत के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि रिया की आत्मा आज भी अपने साथ सोहित की चीखों को लेकर भटकती है। यहीं पे इस कहानी की समाप्ति हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।